I have reduced 8 kgs in past 45 days. Can you just see? कल मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ. Hi guys, good morning. I am loving this morning energy and I decided that I'll shoot a video today. I'm in very good energy today and I was just about to get ready to the gym and I decided कि आज आकर तो बात करी जाए morning energy की, late 30s की एनर्जी की एंड वाई आई एम इन सो मच एनर्जी इन माई लेट 30s लाइक. और जब भी मैं लेट 30s बोलती हूँ तो कुछ मेरे फ्रेंड्स नाराज हो जाते हैं कि डोंट से दैट, बट यार आई फील दैट लाइक बस 3-4 साल और मैं 40 के माइलस्टोन पे पहुंच जाऊंगी. सो आई नीड टू कीप अप दिस एनर्जी एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट दैट व्हाई दिस energy is so important. Why do I feel कि मेरी life में important and everybody, especially women in their late 30s, need to realign themselves to get this energy. तो मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने लिखे हैं और वो इतनी क्यूट सी एक नोटबुक जो मुझे मेरे नेफ्यू ने दी थी उसमें है. आई थिंक मुझे ये ज़रूर बात करनी है कि what I changed and why did I feel a need to change. So let me take you back to my 20s. I was in my late 20s and I also felt so coming back to our topic, in my late 20s I was confused like everybody else, but I knew for sure that I want to be best version of me because all my life I was compared with my sisters. They are fair and golden bal or slim and I was like little chubby darker complexion. हाँ मैं वही स्टोरी नहीं बता रही हूँ फिर से वो बुरा लगने वाली, बट आई वॉज नॉट कंसिडर्ड ब्यूटिफुल एंड आई वॉज नॉट फिट इवन. और मेरा ना आई थिंक 20s में ये फंडा था कि जितनी मैं चबी रहूँगी उतना ही मैं अच्छी दिखूँगी, बट एक्चुअली विद माई कॉर्पोरेट जॉब आई वॉज लिटरली नॉट मेकिंग सेंस टू ब्यूटी एंड फिटनेस स्टैंडर्ड्स. Hence, I decided कि मैं तो अब बेस्ट वर्जन में आने वाली हूँ and simultaneously I started posting on social media. Today I'm struggling so much with the camera and light and this heat and my mic because एक तो बहुत जल्दी शूट कर रही हूँ मॉर्निंग में तो अभी लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं है एंड ऑल्सो आई डोंट हैव माइक सो मुझे गर्मी में शूट करना पड़ रहा है एंड मेरे बाल सारे चिपक रहे हैं. सो बेयर विद मी ओके बिकॉज आई हैव सो मच टू शेयर टुडे. इन माई 20s my beauty and fitness standards were like what was going in trend. So I decided to like get a good body जैसे कि एक अच्छी मस्कुलर बॉडी होती है उस टाइम पे फिटनेस मॉडल्स फ्रॉम अब्रॉड एंड अदर कंट्रीज वर ट्रेंडिंग. सो मुझे भी वैसा चाहिए था. सो आई स्टार्टेड विद माई fitness journey and with my fitness journey I started posting on Instagram. Hence you guys connected with me, right? And you loved me so much for the kind of person I became after that transformation. And my beauty approach that time was raw and real. मुझे मेकअप तो बिल्कुल नहीं आता था and इतना कोई स्किन केयर का भी नहीं पता था, बट आई वॉज हैविंग फ्लॉलेस स्किन बिकॉज मैं हिमाचल से थी तो इतनी कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी. बट देन यू नो इमीडिएटली व्हेन आई गेट validation on social media and then I appeared on MTV Roadies and other reality shows, तो थोड़ा ब्यूटी का नॉलेज रखने का कीड़ा जगा and hence I developed love for makeup. but actually मैंने बहुत गलतियाँ कर दी कि मैंने मेकअप एक प्रोफेशनल से ना सीख के खुद से थोड़ा बहुत सीखा और बहुत बैड हैबिट्स के बाद आई हैड सम स्किन इश्यूज जिसके साथ में अभी गो थ्रू कर रही हूँ. सो माई अप्रोच टू ब्यूटी एंड फिटनेस वॉज वेरी लाइक व्हाट्स गोइंग इन ट्रेंड एंड लोग कैसे देखते हैं और व्हाट इज़ एन आइडल बॉडी. मुझे आई हैव टू बी थिक एट सम एरियाज एंड थिन अदरवाइज एंड मुझे अपना फेस बहुत पतला करना है एंड हैव टू वेयर अ लॉट ऑफ मेकअप एंड ऑल दैट. बेसिकली जो भी ट्रेंड में था या फिर जो भी आई वाज सीइंग एंड लर्निंग फ्रॉम अदर ब्यूटिफुल गर्ल्स आई वाज अडैप्टिंग टू इट एंड आई डिड नॉट रियलाइज कि हु एम आई एज अ पर्सन. I mean, at some point, I wanted to change my complexion as well. Like I was really considering to get some surgeries done, some injections and all that. Thankfully वो हुआ नहीं because मेरे पास इतने पैसे नहीं थे. लेकिन हाँ मैंने consultations तो बहुत सारी ली. तो my approach was beauty, fitness was entirely wrong.
बट समटाइम्स यू नो आई फील लाइक मैंने ट्रेंड में और एक वो सोशल मीडिया की वैलिडेशन के लिए एंड टू फिट इन दिस सोशल मीडिया कल्चर वेयर एवरीबडी एल्स वॉज यंगर टू मी वॉज नॉट मी. क्योंकि मैं तो अर्ली 30s में थी, बोल सकते हो कि मैं वहाँ से आई ही नहीं थी जैसे ब्यूटी और फिटनेस का इतना ज्ञान है. सो मुझे नहीं लगता कि मैं ट्रू थी मेरे लिए. आई वॉन्ट टू लाइक सम अप इट लाइक दिस that I was not true to myself. I was not true who I am. I did not understand who I was in my late 20s. So I took time in my early 30s. I was just doing random things and understanding my body and understood myself. और जैसे कहते हैं ना कि 30s में early 30s में you get to know yourself. So I got to know myself and today I am a changed person. But इतनी आसानी से नहीं हुआ. Something happened and I had to change. उसके बारे में बात करने से पहले let me just drink coffee because I have to have my pre-workout before I hit the gym. और मेरे पास सिर्फ देखो टाइम ऐसे देख रही हूँ जैसे मेरे पास घड़ी है, लेकिन फिर भी I just have half an hour to finish this video and get ready and go to gym. तो मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ and then we'll begin again. I am back और ये actually कॉफ़ी ही है but इस ग्लास में इसलिए है क्योंकि मुझे इतनी सारी कॉफ़ी पीनी होती है और मेरे पास यही पड़ा है. नॉट बिकॉज आई लव ड्रिंकिंग, माई हस्बैंड डज, बट बिकॉज ये मेरे पास पड़ा था. आई डोंट नो व्हाई एम आई गिविंग एक्सप्लेनेशंस बट कैन यू, कुछ आवाज़ आ रही है ना पीछे से. आई होप इट्स फाइन राइट. तेज हो गई. ठंडी ठंडी कॉफ़ी, आई लव इट. तो पहले मैं इसमें शहद और नींबू डाल के पीती थी तो अच्छी लगती थी, बट आजकल मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ. कैन यू जस्ट सी आई हैव रिड्यूस्ड 8 kgs इन पास्ट 45 days और मैं डाइट पर हूँ. और मैं डेफिनेटली अनीशा को थैंक यू बोलूँगी यहाँ पे, ऑल्दो दिस इज़ नॉट प्रमोटेड, बट मैं बताना चाहूँगी लाइक डाइट हैज़ रियली हेल्प मी. आई वाज टॉकिंग अबाउट माई 20s एंड ऑल दैट ना. चलो अब बात करते हैं व्हाट मोमेंट एक्चुअली चेंज्ड माई अप्रोच टुवर्ड्स ब्यूटी एंड फिटनेस इन माई लेट 30s. सो व्हाट चेंज्ड? There are actually 2 wake-up calls which I had. One is that I came back from Mumbai to Himachal because मेरे पापा डायलिसिस पे स्टार्ट हो गया उनका and chronic kidney disease है, तो I had to go with him to hospital twice a week, जहाँ पर मैंने मतलब 7 साल 17 साल 18 साल 30 साल बच्चों से लेकर बुजुर्ग, मतलब इक्वल आप बोलोगे एज रेशो है, जितने बुजुर्ग हैं उतने बच्चे भी हैं गोइंग ऑन देयर डायलिसिस. एंड उनका लाइफस्टाइल बस ये है कि वो डायलिसिस करवा रहे हैं हफ्ते में 2 बार. और जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि आपकी ब्लड के थ्रू आपकी सारी टॉक्सिन्स निकाली जाती है क्योंकि आपकी किडनीज ने काम करना बंद कर दिया है. इट इज़ पेनफुल एंड इट टेक्स नॉट ओनली द टॉक्सिन्स बट प्रोटीन ऑल्सो फ्रॉम योर बॉडी एंड अदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑल्सो. तो उनका लाइफस्टाइल देख के ऐसा लगता था कि अगर हम हेल्दी भी हैं ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फॉरगेट कैसे दिख रहे हैं, फॉरगेट कौन सी बॉडी टाइप में है. लाइक आई टोल्ड यू कि माई फिटनेस इंस्पिरेशन फॉर दी फिटनेस मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. अरे उनका तो बॉडी टाइप ही वैसा है. आई एम बॉर्न इन दिस वेरी वेरी गुड आवर-ग्लास शेप जो हमारी इंडियंस की रहती है. एंड आई वॉज लाइक कि नहीं मुझे रिड्यूस करना है एंड ऑल दैट एंड आई हैव टू बी मस्कुलर एंड ऑल. बट एक्चुअली मैं ब्यूटी एंड फिटनेस इज़ बीइंग हेल्थी. सो जब वो मैं 2 बार हफ्ते में सोलन से चंडीगढ़ उनकी डायलिसिस के लिए जाती थी और मैं वहाँ देखती थी, आई यूज टू टॉक टू सो मैनी ओल्ड पीपल, यंग पीपल. सो आई वाज लाइक कि यार क्या हम सोचते हैं कैसे दिख रहे हैं एंड ऑल दैट. अगर सारे बॉडी के ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं ना, उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है. एंड यू हैव टू प्रिजर्व दैट. So yep, I couldn't get much time to focus on my health. So my father was my priority, and not only my priority, my both the sisters, my mother, everybody. और बीच में मेरी शादी भी हुई, इसके साथ भी मैंने ये सब
किया हमने, ताकि एक रूटीन में हम आ जाएं और समझ पाएँ कि हाउ टू मेक माई फादर्स हेल्थ मोर इम्पोर्टेंट। बट जब मैं वो कर रही थी, आई वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग माई जॉब ऑल्सो, एंड बीच में ऑन एंड ऑफ मैं पोस्ट भी करती थी। इतना मेंटली बर्न आउट होता था ना कि आई वॉज नॉट दिस पर्सन, मैं तो ये इंसान ही नहीं हूँ जो मैं सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो कुछ और ही चल रहा है। एक हफ्ते में 2 बार सुबह 4 बजे निकलना, सुबह 3 बजे घर से उठ के तैयार होके जाना, 4 बजे ऑफ जाना और डायलिसिस के लिए पहुँचना, और सोलन से मोहाली 2 घंटे की ड्राइव करके पापा का डायलिसिस, देन आई अटेंड माई मीटिंग्स एंड कंप्लीट माई वर्क, और फिर शाम को वापस आना, देन फिर सो जाना, फिर अगले दिन 1-2 दिन काम करना और फिर जाना। तो मेरी खुद की हेल्थ पे तो आई वॉज नॉट एबल टू फोकस, आई वॉज ईटिंग एवरीवेयर, आई वॉज इन टू सो मच स्ट्रेस, बिकॉज कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी इट बॉदर्स। बट येस, थैंकफुली हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था तो हेल्प हुआ उसमें। बट आई थिंक मैं पहले तो ये बोलना चाहूँगी, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स समथिंग यू रियलाइज इन योर लेट 30s, बिकॉज फॉरगेट सप्लीमेंट्स हैं कि नहीं है, एक्सपेंसिव फूड खाया है कि नहीं खाया, कितना अच्छा मेकअप लिया है कि नहीं लिया है, अच्छे कपड़े पहने कि नहीं पहने हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड बी टेकिंग। थोड़ा इमोशनल हो गया। तो टाइम का तो पता ही नहीं लग रहा था। देयर वाज नो टाइम टू रियलाइज कि हो क्या रहा है, खुद की हेल्थ को भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड आई वॉज लाइक इन सो, बोल सकते हो ना, मोनोटोनस थिंग या रूटीन में 1.5 साल 2 साल निकल गया। एंड आई यूज टू ईट, वर्क, स्लीप, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग, जो मैंने कहा ये फर्स्ट मेरा अलार्म था जब मैंने हॉस्पिटल्स में हर एक उम्र के इंसान को देखा, इनका लाइफस्टाइल सिर्फ और सिर्फ ज़िंदा रहने का होता है। तो मुझे फिटनेस एंड ब्यूटी के असली मायने समझ में आए कि आई एम एटलीस्ट यू नो ब्लेस्ड राइट नाउ एंड आई शुड टेक केयर ऑफ दिस ब्लेसिंग। और सेकेंड अलार्म था जब आई वॉज इन दिस रूटीन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, 2 साल तक, आई स्टार्टेड हैविंग पेन इन माई हार्ट साइड। और वो मुझे लगा कि भाई ऑफ कोर्स आई एम ईटिंग एनीथिंग, हर वक्त कुछ भी, कोई टाइम नहीं है खाने का, उठने का, सोने का। सो आई गॉट माई ब्लड टेस्ट डन एंड माई कोलेस्ट्रॉल वॉज हाई, आई वॉज प्री डायबिटिक। तो मैंने इग्नोर किया, थोड़ा डाइट वाइट किया, चलो कुछ नहीं होता। दोबारा 3 महीने बाद करवाया फिर से, फिर 3 महीने बाद करवाया फिर से। फिर एक बार क्या हुआ, आई वॉज इन दिल्ली ओनली हैविंग दिस कॉफ़ी, heavy है, yeah. So I was saying कि I was in Delhi only and काम करके हटी थी, मुझे जिम जाना था, मैंने कॉफ़ी पी और मुझे ऐसा लगा एकदम से मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई। मैंने ना स्टोरी में भी शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, मैं आगे शेयर नहीं कर पाई। और इतनी ज़्यादा थी कि आई वॉज लाइक कि आई वॉज लिटरली फीलिंग कि माई हार्ट वॉज इन माई माउथ एंड आई फेल्ट कि मुझे कुछ हो जाएगा। कॉल माई हस्बैंड ही कि आई टोल्ड हिम लाइक चेक माई बीपी एंड ऑल दैट। तो वो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। तब लगा कि भाई अब तो एटलीस्ट कुछ डूज एंड डोंट्स करने पड़ेंगे। फिटनेस एंड ब्यूटी इज़ नॉट समथिंग सुपरफिशियल। फिटनेस एंड ब्यूटी इन माई लेट 30s इज समथिंग विद इन। ऑर्गन सही रहे, स्किन अच्छी रहे और आई शुड बी एबल टू लिव माई नॉर्मल लाइफ। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना वेट रिड्यूस करूँ और दूसरा ये कि मैं अपना शुगर कट कर दूँ और मैं अपना थोड़ा सा अच्छी डाइट अपने हिसाब से दूँ। क्योंकि मुझे इस दौरान PCOS भी हो गया बिकॉज आई वॉज डूइंग सो मैनी थिंग। मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ मैं ज़्यादा थी, ड्राइव करके जाना, हॉस्पिटल में बात करना, सो एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे कुछ और पोस्ट करना, ब्यूटी, फिटनेस एंड फैशन, विच आई वॉज नॉट दैट पर्सन। आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग एल्स। तो मेंटली भी इतना फक्ड अप था सिचुएशन, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड। तो जब आई डिसाइडेड लाइक आई नीड माई ओन टाइम, आई नीड माई ओन प्लेस ब्रो। मतलब अब तो मुझे तो खुद का भी ध्यान रखना है एंड दैट वाज द वेकअप अलार्म। आई जस्ट टाइड माई हेयर यार, बहुत गर्मी हो रही है और बहुत पसीना भी आ रहा है एंड आई वाज अप्लाइंग सनस्क्रीन ऑल्सो, सो इट्स बेटर कि बाल बांध लो बिकॉज सब टप 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 पसीना सब यहाँ से वहाँ जा रहा है एंड जिम में जाने से पहले मुझे अच्छी खासी स्वेटिंग हो चुकी है। एनीवे, सो आई वाज सेइंग कि माई 20s वर लाइक दैट एंड the wake up alarm I had. But that brings us
to a very important lesson that what were my beauty and fitness beliefs earlier and what are they now. तो जैसे कि मैं पहले सोचती थी कि फिटनेस मतलब एक किसी और बॉडी टाइप के लिए मेहनत करना, बर्न आउट करना और खूब मसल्स बनाना, और यू डोंट गेन ऑन योर लेग्स तो लेग्स को ग्रो करो, एंड इफ़ यू डोंट लूज वेट हेयर तो उसको 100-200 क्रंचेस मारो एंड डू योर बेस्ट एंड पनिश योर सेल्फ. बट व्हेन आई वेंट टू हॉस्पिटल आई एक्चुअली रियलाइज हेल्दी बॉडी एक्चुअली में क्या होती है. सिमिलरली स्किन के लिए भी मुझे लगता था कि डूइंग अ लॉट ऑफ मेकअप, महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेने, हर तरह की टेक्निक अपनाना, सो उससे एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड, और चलो कुछ नहीं होता मेरी स्किन को, क्या हो गया कि रात मेकअप के साथ सो गई. तो नहीं बाबा, बहुत कुछ होता है. एंड आई वॉज नॉट फॉलोइंग समथिंग विच माई बॉडी एंड माई स्किन डिमांडेड. सो बहुत चीज़ें अंदर से होती है. PCOS हो गया, आपकी रूटीन बहुत डिफरेंट हो जाता है इन योर लेट 30s बिकॉज एज आई एम मैरिड ऑल्सो, एंड देन माई फादर इज़ ऑल्सो नॉट वेल. तो बहुत ट्रैवल रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों में अपना ध्यान देना है. सो आई रियलाइज दैट ब्यूटी इज समथिंग, फिक्स इट ऑल्सो. ब्यूटी इज समथिंग जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा एंड जस्ट बहुत सिंपल स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक अप्लाइंग सनस्क्रीन, बहुत ही अच्छा फेस वॉश लगाना, जो मैं आगे डेफिनेटली शेयर करूंगी, विच सूट्स माई स्किन एंड नॉट लाइक ट्राइंग एनीथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड माइट वर्क फॉर समवन एल्स बट नॉट टू मी. मैं बहुत ही ज़्यादा मिनिमल मेकअप लगाती हूँ, और लाइक अभी तो ज़रूरत ही नहीं मेकअप की, बट डूइंग आईज एंड नथिंग एल्स. सो या आई वाज सेइंग कि ब्यूटी इज जस्ट what I feel. स्किन हेल्दी हो, बेयर मेकअप में मैं रहूँ, मुझे लगा भी तो बहुत कम. एंड आई जस्ट फील कि ब्यूटी इज समथिंग विच माई इनर सेल्फ इज हैप्पी विद, नॉट टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम समवन एल्स. सिमिलरली फिटनेस के लिए भी टू पनिश माई सेल्फ एंड डूइंग एनीथिंग कि मैं किसी और की बॉडी टाइप बन जाऊँ. अगर कल को कटरीना कैफ बनना चाहूँ तो नॉट पॉसिबल, राइट. एंड जस्ट स्टेइंग हेल्दी इज समथिंग आई बिलीव इन दीज डेज. एंड नटशेल इफ आई से कि आई यूज्ड टू बिलीव दैट ब्यूटी इज़ एफर्ट. जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगा सकते हो, जितनी ज़्यादा टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, महंगे प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, वो ब्यूटी मुझे लगती थी कि मुझे पता नहीं क्या से क्या बना देगा. आई मीन आई डोंट नो, ऐसा मैं सोच रही थी, बट आई वॉज मेकिंग एफर्ट लाइक दिस कि ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करो, ज़्यादा स्किन के स्टेप्स करो एंड ऑल दैट. बट ब्यूटी इज़ नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट्स अबाउट अलाइनिंग योर सेल्फ टू वॉट यू नीड. एंड ऑफकोर्स पता लगाने में टाइम लगता है, बट कम चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है ना. लाइक ठीक है, थोड़ी अगर लाइंस आ गई हैं तो क्या हो गया, ठीक है थोड़े से मार्क्स हैं अगर तो क्या हो गया. लाइक आई डोंट नीड टू चेंज माई सेल्फ एंड बिकम 18-year-old. आई जस्ट नीड टू अलाइन विद वट आई थिंक ब्यूटी. एंड आई एम इन माई लेट 30s एंड आई वॉन्ट टू लुक दिस मच pretty, which I am in genuine sense, not making any more effort, just aligning myself with how I look. I just want to be confident. Similarly अगर मैं फिटनेस के बारे में बात करूँ तो not want to punish myself कि अब बहुत ही कम कर लो. जैसे कई लोग मुझे कहते हैं ना, पहले जैसे हो जाओ, 48 kg वेट कर लो, 49, बट नहीं यार, ऑनेस्टली हेल्दी. थोड़ा सा वेट अगर होता है ना, तो जब बीमार पड़ते हैं ना, तो मुझे लगता है वो 10-15 दिन के लिए अगर आप ड्रिप पे चले गए और ग्लूकोज पर चले गए, तो ये बॉडी में हल्का बहुत फैट जो रहता है ना, दैट हेल्प्स यू एंड दैट सेव्स यू. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैमरा में अच्छे दिखने के लिए नहीं फिटनेस जर्नी के लिए जाओ कि मुझे ऐसा दिखना है. नहीं, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी जो नेचुरली मैं विद डाइट एंड मिनिमल वर्कआउट से अपने आप को मेंटेन कर पा रही हूँ, और उसके हिसाब से मेरा बॉडी फैट एंड BMI एंड ऑल दैट आई एम चेकिंग दीज डेज. वैसे ही आई वांट टू स्टे हेल्दी एंड आई एम गेटिंग माई लैब रिपोर्ट्स डन इन एवरी 3 months ताकि मैं चेक करूँ मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है, ब्लड शुगर कितना है, विटामिन D एंड ऑल दैट. ये सारी बेसिक चीज़ें, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. सो फॉर फिटनेस आई वुड से दैट इट डजंट मीन punishment to me anymore, but energy, and I have set the energy for my late 30s that I want to feel healthy, है ना. I'm gonna quickly change and wear a top और आगे बात करते हैं.
Yep, so I'm back, but let me grab my coffee again. कितनी बची है? जब हमने इतना वादा किया अपने आप से कि इतनी पीनी है तो हमका पीनी है. So you know, जब भी हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं लाइफ में, so we have to set boundaries and we have to let go so many things, right? So I decided that to begin with this energy in my late 30s, I have to let go a lot of things which if be with me तो शायद मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगी. जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये एक हसल वाली एनर्जी जो 20s में रहती है ना, कि हाँ I wanna keep hustling, I have to like do workout 5 times a day, I have to like look good, पैसे कमाओ और ये करो, स्किन केयर लो and all that, and 7 steps करो स्किन केयर के, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, हेयर केयर रूटीन एंड ऑल. लाइक असली बात ये है कि ये सिर्फ आपके अर्ली 20s में पॉसिबल हो पाता है, 20s में, व्हेन यू डोंट हैव एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ द फैमिलीज, जो आपकी पुरानी फैमिली है, योर पेरेंट्स, किड्स एंड योर पार्टनर्स एंड ऑल दैट. और मुझे पता है कि काफ़ी लोग चूज़ करते हैं कि दे डोंट वांट टू लिव विद देयर पेरेंट्स और दे डोंट वांट टू हैव मैरिज और वो दे डोंट वांट टू हैव किड्स. बट देयर मैनी पीपल इंडिया में अभी भी काफ़ी लोग हैं या वुमेन हैं लाइक मी who are married, who have to take care of their parents, their grandparents and parents-in-law and husband and kids and all of that. तो उसमें आप बिल्कुल एक्सट्रीमिटी में ना जाओ कि भाई या तो let me just leave my body care, my skin care, my dreams and all that and just give my all life in seva and do seva and all that. वो sacrifice करके वो energy के साथ अच्छे से I don't think so life जी जा सकती है. तो थोड़ी boundary set करके ये एक बैलेंस बनाना कि मैं हफ्ते में 5 बार जिम नहीं जा सकती, मैं प्रॉपर 7 के स्किन स्टेप नहीं कर सकती, या फिर सारा पैसा अपना जो मेरा है मैं सिर्फ अपने ऊपर ही लगाऊँ ऑन माई स्किन केयर, माई हेल्थ. इट्स बेटर दैट यू which I did. I decide some days to be with my father, I decide some days to be with my current family, I go to hospital with him and I my sisters manage इस तरह से. एंड सिमिलरली पूरे 5-6 दिन वर्कआउट नहीं कर पाई, 3 दिन करा, बट आई कीप अ ट्रैक ऑन माई डाइट एंड ऑल्सो समटाइम्स आई हैव चीट मील ऑल्सो विद माई family and friends because you have to meet and all that, and they do also understand, they don't force me कि ठीक है, like I don't drink honestly. This is coffee but nobody forces me there. जब ठान लिया तो ठान लिया कि नहीं भाई I don't want to like get into this social life. So closest friends and people they understand. So वो hustle energy से निकलना and having the understanding of the gravity of your own situation, which my situation was that मैं बहुत टाइम से सफ़र कर रही थी कि क्या मैं कैसे you must have seen my videos like realigning my life, new beginning, this and that, I lost control of my own life और अपने सपने भूल जाना and all that, which actually happens in late 30s because हम जिम्मेदारियों में इतना चले जाते हैं. So I decided to let me have a balance. I am available on some days or some time, but I want my me time. I'm taking care of my health also, and I'm planning my life accordingly. वो एनर्जी में आना बहुत इंपॉर्टेंट है टू बैलेंस. हाँ कुछ वर्कआउट छूटेगा, हाँ कुछ डाइट छूटेगी, हाँ कुछ फंक्शंस छूटेंगे, कुछ टाइम आप रिलेटिव के पास नहीं जा पाओगे, बट आई वांट टू बी इन दिस एनर्जी ऑफ कीपिंग माई सेल्फ हेल्थी. और अगर मैं हेल्थी नहीं रखूँगी अपने आप को तो किसी और को कैसे रख पाऊँगी? आई विल नॉट बी हैप्पी विद माई सेल्फ एंड इन माई फैमिली. सो यप, coming out of that hustle culture, hustle energy was very, very important. Second point is looking for beauty perfectionism. Of course, like अभी I am born with certain features. जैसे कई लोगों को मेरे कान लंबे लगते हैं, कई लोगों को मेरी नाक नहीं अच्छी लगती. Some find my teeth, crooked teeth bad. Some find my face chubby nice. Some find my face कि पतला अच्छा लगता था. And some like me with bun and my husband honestly with open hair. तो अब वो ही एक्स में तो वो तो करूँगी मैं, थोड़ा सा एफर्ट उनके लिए तो बनता है ना. सो आई एम नॉट चेजिंग ब्यूटी परफेक्शनिज्म. आई थिंक वट एवर ब्यूटी आई हैव एंड जितना भी आई एम ब्लेस्ड विद, आई जस्ट वांट टू टेक केयर ऑफ दैट एंड stay healthy and not chasing any perfectionism. I don't want to change anything about myself, just take care of what I have. And wrinkles bhi aayenge, sab hoga, whatever the issue I might face in future, but I really have to accept myself. So that is something which
is important, and letting go of beauty perfectionism wala एक feature, and have let it go. Whole point is very important that when I started 30 साल की मैं थी और social media पर kids and girls were in their teens and early 20s, so I was just following blindly these trends and all that, and nobody knew my actual age, and I was not relating to all the content I was posting. So I'm not comparing myself to anybody on social media these days. I'm just speaking my own truth, that who I am, how I feel, and if I don't like to post something, I don't post something. If I want to dance, I will dance, but trend के हिसाब से कि trending song है, ये मुझे करना है वो, I don't want to like do that. I'm just accepting myself. I'm here to talk about myself and form a community with you. एक अपने से लोग 35-year-old women and above that, I think, yeah, I want to connect to all of you. Fourth would be not looking for validation in terms of like मेरी certain following है या social standards के हिसाब से दिखना. So I have let go all these 3-4 things. No beauty perfectionism, no hustle energy, no comparison, and no seeking validation. क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ तो मुझे अपनी बाकी की कॉफ़ी अपने टम्बलर में ले जानी पड़ेगी. वेट, लेट मी जस्ट कीप इट समवेयर. लाइट का बहुत मसला है. तो हाँ, ब्लैक कॉफ़ी जो बाकी की बची है ना, ये मैं अपने प्री वर्कआउट के टाइम पे, प्री वर्कआउट तो क्या, ट्रेडमिल के टाइम पे पी लूँगी. आई डोंट लाइक टू ड्रिंक वाटर, आई डोंट लाइक टू हैव प्री वर्कआउट एनी मोर. थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी जो बचा है, आई एम गोना ड्रिंक दैट. सो आई वाज सेइंग कि लेट को करना जितना इंपॉर्टेंट है चीज़ों को, तो आप उसके बदले चूज़ क्या कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप क्लियर ही नहीं हो कि मुझे क्या करना है, तो आपकी वो पुरानी हैबिट्स कंटिन्यू होती रहती है. So like in my late 30s, if I'm letting go so many things, so what I'm choosing over that. So अगर fitness के मामले में देखो, I'm choosing strength over being slim. और strength training पर pull-ups, push-ups पे ध्यान दे रही हूँ. And I try कि मैं daily basis पे अपनी muscles को active रख सकूँ if I'm not able to go gym. And I'm not following routines कि भाई रूटीन बनाना ही बनाना है, स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग केयर रूटीन, एंड देन जिम 5 दिन एंड ऑल दैट. सो आई एम लाइक चूजिंग रिचुअल से मैं बोलना चाहूँगी कि एक लाइफ का रिचुअल रखा है अपना कि हेल्दी रहना है, 3-4 दिन वर्कआउट करना है, नॉर्मल स्किन केयर, अपना रूटीन, एंड बीइंग ओपन टू compliments and comments and not being that affected by it, क्योंकि beauty अंदर से आती है and I don't want to feel bad about myself. So that is more important in beauty than going for random products. But things I'm choosing in my life, and बहुत ही easy and simple हो जाती है life, honestly. These 3 things are something I've given more importance. Not chasing routines, but finding rituals in life, not doing workout to become slimmer but to gain strength and have healthy lifestyle, and not looking for effort wale sari skincare method, but feeling confident, eating right, and applying minimal but good products, skincare products which are important. अपना बैग तैयार करना है आके, फिर आपको और बताती हूँ साथ में. So my bag is almost ready. पानी तो मैंने इसमें डाल दिया, और अभी आपको दिखाती हूँ what I have put in this. This is my gym bag. मेरा पुराना हो गया था बैग, थोड़ा सा फट गया था, है ना, तो मैंने इसको जिम के लिए रख दिया और कुछ नया बैग नहीं खरीदा. पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करना और फिर से रियलाइन करना मुझे अच्छे से आता है. इसमें क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, बट इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि फाइंडिंग अ न्यू एनर्जी इन लेट 30s इज सो इम्पॉर्टेंट, एंड स्पेशली इफ़ यू आर ऑल्सो अ वुमेन अबव 35 एंड आपको भी लगता है कि बच्चों में, शादी में, इन चीज़ों में ज़िंदगी कहीं मेरी आई एम जस्ट लूजिंग माई सेल्फ, ऐसा वाला फीलिंग आता है ना कि डोंट, अब क्या अच्छा दिखना है, अब क्यों बॉडी पे वर्क करना है, ऑल दैट. ऐसा नहीं सोचना है. लाइक स्टार्टिंग ओवर एट एनी एज इज़ इम्पॉर्टेंट, एट दिस एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डोंट वरी इफ़ यू हैव ऑल दोज फियर्स ऑफ फेलियर. कुछ नहीं होता. योर ड्रीम्स कैन स्टार्ट ओवर अगेन इन योर लेट 30s and have a bag full of happiness. और मेरे बैग में क्या है, जिसमें मैंने आपको पानी दिखा दिया था, वॉलेट, क्योंकि थोड़ा पैसा तो चाहिए होता है, एंड माई ग्लासेस, एंड आई एम गोइंग टू जिम, वो माई शूज़,
At the end, I just want to say that if you are somebody who is in late 30s and you want to connect with me and we can talk about many more things like मैं अपना daily routine, अपनी diet, अपनी meal preparation and other positive things I want to talk about, हम वो बात कर सकते हैं आने वाले vlogs में. All you need to do is just subscribe me here and DM करो, message करो ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. But yes, I hope you enjoyed this video and now is the time for me to run to the gym and I'll see you very soon on Friday. Bye.